कलाम है बुल्ले शाह दा। बुल्ले शाह एक पंजाबी सूफीयत दे बहुत वधिया संत सी, बहुत वड्डे संत सी। आपने बहुत सारी बुल्ले शाह ने अपने कलाम ते बुल्ले शाह ने अपने कलाम विच उस निरंकार नू, उस वाहिगुरु नू, उस अल्लाह नू, उस रब नू अपना मित्र कह के संबोधित किया है। बहुत सारे उन्हां दे कलाम दे अंदर सूफी कलामां दे अंदर शिक्षाएं दित्तियां ने। आपने फरमाया इस कलाम दे अंदर ते आप भी सुनो, वो बंदे जिन्हां नू अहंकार हो जाता है कि मैं रोज़ सवेरे सवेरे उठ के अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त दे अंदर ओदी इबादत करना हाँ, ते बुल्ले शाह ने अपने कलाम दे अंदर की आख्या है, राती जागन ते करे इबादत, राती जागन कुत्ते ते थोते, राती जागन ते करे इबादत, राती जागन कुत्ते ते थोते, भोकण तो मलबूंद न होंदे, जारोड़ी ते सुते ते थोते, भोकण तो बंद मूल न होंदे, जारोड़ी ते सुते, खसम अपने दादर नहीं छड़ दे, भावे वज्जन 100 जूते, खसम अपने दादर नहीं छड़ दे, भावे वज्जन 100 जूते ते थोते, उठ बुलिया यार मिला ले, उठ बुलिया यार मिला ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते ते थोते। आप फरमा रहे हैं कि ए इंसान, अगर तुझे अहंकार हो गया है कि मैं सुबह सुबह उठकर उसकी इबादत करता हूँ, तो आप फरमा रहे हैं कि रात रात भर जाकर कुत्ते भी अपने मालिक का पहरा देते हैं कि उनकी मालिक की नींद में कोई खलल नहीं डाले, रात रात भर जाकर उनके घर की रखवाली करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब बहुत बार मालिक उनसे नाराज भी हो जाता है और स्वान यानी कुत्तों को वहां से भगा भी देता है, धिक्कारता भी है, लेकिन फिर भी कुत्ते मालिक का डर नहीं छोड़ते। वो पास में ही रोड़ी पे जाकर बैठ जाते हैं, अर्थात घर के बाहर बैठ जाते हैं और फिर इंतजार करते हैं मालिक के ठीक होने का। और हम इंसान क्या है, हम अगर हमारी दुनियावी चीज़ें थोड़ी सी भी पूरी ना हो तो हम अपने खसम यानी उस मालिक से नाराज़ हो जाते हैं कि मुझे ये काम नहीं हुआ, मुझे कोठी नहीं दी, मुझे कार नहीं दी, मुझे दुनियावी चीज़ नहीं दी, और अपना खसम को छोड़कर, निरंकार को छोड़कर दूसरी जगह भटकते रहते हैं। आप फरमा रहे हैं कि ये इंसान, अब तुझे मालिक ने विवेक का ज्ञान दिया है, तेरे से लाख गुना अच्छे वो कुत्ते हैं, वो ठोकर खाकर भी, धिक्कार खाकर भी मालिक का साथ नहीं छोड़ते, और तू उस मालिक से शिकायत करने लग जाता है। तो ऐसा ना हो, ये जन्म तेरा यूं ही व्यर्थ चला जाए और तुझसे ज्यादा बाजी स्वान यानी कुत्ते ले जाएं। ये सूफी कलाम में बुल्ले शाह ने हमको दिल खोल कर इस सूफिज्म में समझाया है कि हमें हमारे उस निरंकार का हमेशा शुक्राना करना है, शिकायत नहीं करनी है। अगर वो कोई चीज़ हमें दुनियावी चीज़ें नहीं देना चाहता तो उसमें उसकी रज़ा है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। साथ संगत जी, ये थे सूफ़ी कलाम, और एक बहुत अच्छा एक सूफ़ी कलाम में उन्होंने फरमाया है कि चादर मैली ते साबन थोड़ा, चादर मैली ते साबन थोड़ा, बैठ किनारे धोवांगे, चादर मैली ते
साबन थोड़ा, बैठ किनारे धोआंगे। पापा वाले दाग नी मुक्त दे, पापा वाले दाग नी मिट दे, धोआ दे ते रोआ दे, धोआ दे ते रोआंगे। आप फरमा रहे हैं कि चादर मैली साबिन थोड़ा, कि हमारे जो गलत कार्य हैं, मनुष्य जीवन में रहते हुए अनेक गलतियां हमारे में समावेश हो जाती है। आप कह रहे हैं कि साबन थोड़ा, यानी जब कपड़े पर दाग लग जाता है तो छोटा सा साबुन ही है हमारे पास में। आप फरमाते कि जैसे जैसे हम उस कपड़े को साफ करेंगे ना, तो वो साफ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे कर्म बहुत गंदे कर्म थे। और पुण्य कर्म साबुन को संबोधित किया है कि साबुन बहुत थोड़ा है और अशुभ और गलतियां बहुत से हैं। जैसे जैसे हम गलतियों को देखेंगे तो बस दुख में जाते जाएंगे, अफसोस करते रहेंगे कि मैंने मनुष्य जीवन के अंदर कितने गलत काम किए, जाने अनजाने कितने गलत काम किए। तो आप कह रहे हैं कि पाप ज्यादा पुण्य कम, चादर मैली साबुन थोड़ा, बैठ किनारे धोएंगे। जब वो धर्मराज के पास जाएंगे, जब हमारी आत्मा अनंत में विलीन होगी, उस परमात्मा के पास पहुंचेंगे, जब हमारा लेखा जोखा वो देखेगा, तो देखेगा कि हमारे अशुभ कर्म बहुत हैं और पुण्यता के कर्म बहुत कम। तो कैसे ज़्यादा और कम का लेखा वो कहेगा? जब जब हमें वो देखेगा मालिक, तो हमें पछतावे के अलावा कुछ भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत पछतावा होगा। तो आप कह रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म में भी रहते हुए उस मालिक की इबादत कर, अच्छे कर्म कर। जब धर्मराज के पास तू जाएगा तो बड़े इत्मीनान से कहेगा कि कहते हैं ना, धर्म लाए जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा। एक अच्छा सा मुख लेकर जाना और कहना, धर्मराज जी आप देखिए मेरे कितने हिसाब हैं, मेरे कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं। तो इस सूफीज़म में बुल्ले शाह जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से इन दो सूफी कलामों में समझाया है कि हमें इनकार नहीं करना, हमें श्वान यानी कुत्ते से प्रेरणा लेनी है, उससे ऐसा ना हो कि हम चूक जाएं और वो हमसे आगे बढ़ जाएं। और दूसरा, हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा बराबर संयम और बिल्कुल अच्छे ढंग से करें, ताकि हमें जाकर जीवन में अफसोस ना हो। सत्संग जी, ये सूफी कलाम था। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सूफीज़म के श्लोक सुनाऊं और उनका अर्थ, क्योंकि अर्थ के बिना हमें उस श्लोक के बारे में पता नहीं चलता। तो मेरे कंटेंट्स में मैंने प्रयास किया है मेरे YouTube चैनल के अंदर माध्यम से कि दूर दराज देश विदेश में जहाँ भी सूफीज़म को पसंद करने वाले श्रोता हैं, उन्हें सुने और आनंद लें और अपने जीवन को जरूर एक दिशा दें, स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिक दृष्टि की ओर जरूर उसमें लगाएं। देखो आप बिल्कुल आपका मन तन धन बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन निकलेगा। और इतना ही नई वीडियो के साथ होऊंगा। आप अपने ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को ज़रूर भेजें। मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट्स बनाकर मैं आपको घर बैठे सुनाऊं और आपसे आगे भेजने की सेवा करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।